भारत की समृद्ध बागवानी परंपरा का ये एक उत्सव है। साथियों, जिस धरती पर पेड़ अधिक होते हैं वहां समृद्धि भी अधिक होती है। और साथियों, जहां किसान खुश होता है वहां राष्ट्र मजबूत होता है। साथियों, एक आम का पौधा लगाने वाला किसान साथियों इस बात को जानता है कि फल आज नहीं कई वर्षों के बाद मुझे प्राप्त होगा। साथियों, जब हम आम का पौधा लगाते हैं कई पीढ़ियों तक उसका स्वाद साथियों चखते हैं। मुझे खुशी है कि उसे फिर भी साथियों किसान उस पौधे को लगाता है, क्योंकि उसे अपने भविष्य पर विश्वास होता है। और साथियों, यही विश्वास हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश इससे मिलता है कि धैर्य, मेहनत और सकारात्मकता साथियों सोच का फल हमेशा मीठा होता है। साथियों, ये संदेश हमें यहां पे मिलता है। मुझे खुशी है जब मैं उस एग्जीबिशन में गया, लगभग 200 वैरायटी आम की उसमें रखी गई है। हमारे किसानों ने अलग अलग वैरायटी, जिसका जिक्र भी हमारे मंत्री जी ने किया है कि कितना महंगा आम है, कितना बड़ा आम है और कितना छोटा आम है, इसकी चर्चा साथियों की गई है। इस मेले में मुझे आम की किस्में ही नहीं, भारत की सदियों पुरानी कृषि परंपरा भी साथियों दिखाई दी है। मुझे खुशी है कहीं दशहरी आम की मिठास और साथियों कहीं चौसा की खुशबू और कहीं लंगड़ा अमरपाली की पहचान और साथियों तो कहीं अचार की शान और राम केला यहां प्रदर्शित। साथियों, ये 200 से अधिक किस्में हमारे किसानों के अनुभव, नवाचार और परिश्रम का साथियों ये प्रमाण है। मुझे खुशी है कि मैं हरियाणा पर्यटन निगम तथा बागवानी विभाग को इस भव्य आयोजन के लिए साथियों बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये मेला किसान की मेहनत के, उसकी मेहनत का साथियों सम्मान है। ये हरियाणा साथियों कृषि शक्ति का ये उत्सव है। साथियों, मुझे खुशी है कि कृषि की बात केवल खेत और फसल ही नहीं, साथियों ये धैर्य, अनुशासन और संघर्ष से भरी ये जीवन यात्रा है। साथियों, बेमौसम बारिश हो या तपती धूप हो, ओलावृष्टि या सूखा, हर दिन नई परीक्षा साथियों हमारे किसान के सामने होती है। उस परीक्षा वो लाता है, पर हमारा किसान गिर करके उठता है और संघर्ष करके मुस्कुराता है। और साथियों, अतः देश की थाली भरने का काम ये हमारा किसान करता है। साथियों, आज का भारत ये परंपरा पर गर्व महसूस करते हुए आत्मविश्वास के आधुनिक तकनीक अपना रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का
साथियों संकल्प लिया है तो खेती को भी भविष्य के अनुरूप हमें ढालना होगा। साथियों, दुनिया आज एआई की चर्चा करती है, परंतु साथियों अगर हम सोचें यह केवल उद्योगों के लिए है। साथियों, हम कहते हैं कि इससे बड़ा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। मिट्टी के तत्व की कमी हो, सिंचाई का समय हो, लाभकारी फसल हो, साथियों रोग का संकेत हो और बड़ी मंडी की मांग हो। साथियों, यह पहले से पता चले तो समय बचेगा, लागत घटेगी और हमारे किसान की आमदन बढ़ेगी। साथियों, एआई का लाभ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलता है तो इसमें हमारे किसान को मिलता है। साथियों, पर तकनीकी रास्ता दिखाती है, खेती की आत्मा किसान अनुभव करता है, इसलिए परंपरा और तकनीक दोनों साथ चलने चाहिए। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था आज बन रहा है। साथियों, इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत हमारे गांव, हमारे किसान और हमारी कृषि है। साथियों, 2047 का विकसित भारत खेतों से भी साथियों बनेगा, हम सब जानते हैं। इसलिए अब हमें उत्पादक नहीं, वैल्यू क्रिएटर और निर्यातक बनना है। साथियों, मुझे खुशी है हरियाणा के आम लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, टोक्यो और सुपरमार्केट तक पहुंचे, तभी हमारा किसान की आय बढ़ेगी और साथियों भारत की पहचान नई ऊंचाइयों को छुएगी। साथियों, किसान की मेहनत का पूरा मूल्य तभी मिलेगा साथियों जब वह बाजार की ताकत भी बनेगा। साथियों, इसी सोच से देश भर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, साथियों एफपीओ का नेटवर्क बढ़ रहा है। साथियों, छोटे किसान से जुड़े तो लागत घटती है और साथियों उनकी आय बढ़ती है। साथियों, अब खेती के साथ वैल्यू एडिशन जरूरी है। साथियों, हम सब जानते हैं कि सोनीपत के एक किसान भाई ने आम अमरूद के बाग लगाए, प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके साथियों पल्प जैम और जूस बनाया। आज हमारा वो किसान करोड़ों का कारोबार कर रहा है। साथियों, और गांव की 50 से अधिक बहनों को रोजगार भी दे रहा है। साथियों, यही नए भारत की खेती है जहां किसान उद्यमी भी बनता है। साथियों, आज हम सब जानते हैं कि भूमि का आकार छोटा हो रहा है, आज बागवानी जरूरी है। नया आम बाग लगाने पर 42,000 रुपए की प्रति एकड़ सब्सिडी आज हरियाणा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में साथियों दे रही है। आम की फसल को भावांतर भरपाई योजना के साथ शामिल किया गया है। साथियों, भारत इजराइल परियोजना से हमारे लाडवा में सब टॉपिकल फ्रूट सेंटर बना है। साथियों, जहां पूसा सूर्य, पूसा रुणिका, आस्ट्रीन, कैट, केसर और राम केला पर साथियों शोध हो रहा है। इजराइल तकनीक से कम पानी से अधिक उत्पादन का प्रशिक्षण भी साथियों दिया जा रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि प्राकृतिक खेती भारत की अपनी अवधारणा है। यह हमारी परंपरा
और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों में ये से जन्मी है। साथियों, हमारी संस्कृति ने धरती को मां का स्थान दिया है। साथियों, हम सब जानते हैं 2022 से शुरू हुई प्राकृतिक खेती धरती योजना के तहत बचाने तथा लागत घटाने और भविष्य सुरक्षित करने का ये संकल्प है। साथियों, मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 25-26 में 20,727 एकड़ में प्राकृतिक खेती हो रही है। साथियों, इस वर्ष 30 करोड़ का बजट हमने प्राकृतिक खेती के लिए रखा है। और साथियों, किसानों को चाहे हमारा कुरुक्षेत्र में, गुरुकुल में और जींद के हमेटी में, साथियों सिरसा के मंगियाना में, करनाल के गरौंडा में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए साथियों प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक 13,300 से अधिक प्रतिभागी और 6,234 सरपंच प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। साथियों, जैसा बताया भी गया है अभी हमारे वक्ताओं ने कि हरियाणा सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय आधारित जीवामृत, घन जीवामृत के लिए सब्सिडी बढ़ा करके हमने 30,000 रुपए की है। अगर हमारा किसान 1 एकड़ में साथियों प्राकृतिक खेती करेगा तो उसको एक गाय के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी वो दी जाती है। और साथियों, इसके साथ ही भंडारण के लिए चाहे हमारा जीवामृत हो या साथियों घन जीवामृत हो, उसको बनाने के लिए 4 ड्रम प्रत्येक किसान को 3,000 रुपए की उसको सहायता की जाती है ताकि उससे वो बना सके। साथियों, हमने जो कृषि विभाग की लगभग 800 एकड़ भूमि 10 वर्षों तक प्राकृतिक जैविक खेती करने वाले किसानों को पट्टे पर देने का काम वो किया है। और पंचायती भूमि के लिए भी ऐसी ही नीति हरियाणा सरकार तैयार कर रही है। मंडियों में इनका उत्पादन बिक्री के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। साथियों, हमने इसके लिए हैफेड को तैयार किया है कि जो प्राकृतिक अनाज उगाएगा उसको हमारा हैफेड एजेंसी खरीदने का काम करेगा। और साथियों, हमने क्योंकि हॉर्टिकल्चर के लिए, बागवानी के लिए अलग से क्लस्टर भी बनाए हैं, एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं, जिसमें एक हमारा जो एक्सीलेंस सेंटर है वो लीची का, उसके ऊपर काम चल रहा है। दूसरा एक्सीलेंस सेंटर हमारा गुआवा का, अमरूद का है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और साथियों, तीसरा एक्सीलेंस सेंटर हमने स्ट्रॉबेरी का वो बनाया है। और चौथा हमारा एक्सीलेंस सेंटर कीनू का है। मुझे खुशी है कि हरियाणा के अंदर सिरसा में जो हमारा किन्नू साथियों हमारा किसान उगाता है उसको जीआई टैग वो मिला है, उसकी एक पहचान बनी है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस अवसर पर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हरियाणा का किसान आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती, बागवानी और मूल्य संवर्धन के बल पर पूरी दुनिया के लिए साथियों नया आदर्श बनेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और साथियों, आज हमें ये संकल्प लें कि अपनी खेती को अधिक आधुनिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक और समृद्ध बनाएं। साथियों, मिलकर के हम इसकी तरफ बढ़ें। आज इसकी जरूरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साथियों कहा भी है कि जो 21वीं सदी है ये हमारे किसान की है। जहां उन्होंने संकल्प लिया है विकसित भारत 2047 का,
साथियों, विकसित भारत के अंदर हमारे किसान की ये प्रमुख भूमिका है कि आने वाली पीढ़ियों को वो स्वच्छ और साथियों जहर मुक्त हमें अनाज उपलब्ध कराए, ताकि हमारा भारत ये गति से विकसित भारत बन सके। साथियों, इसी विश्वास और संकल्प के साथ मैं आप सभी भाइयों को, हमारे जो यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगाई है, हमारे किसान भाई आए हैं और कुछ हमारे स्टॉल्स लगे हैं जिसके अंदर अलग अलग हमारे विभागों के लोग हैं, सभी किसान